हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस साइकिल, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो बिजनेस साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना क्यों ज़रूरी है ये समझेंगे। डिफरेंट फेजेस होते हैं, इसके 5 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, वो समझेंगे डिटेल में और डायग्राम के साथ। देखिए, बिजनेस साइकिल पे क्वेश्चन आए तो डायग्राम तो बनाना ही है, डिटेल भी लिखनी है उसकी, पर डायग्राम बनाना मस्ट है। ठीक है, तो वो सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो आप बताइए, इससे पहले इसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, आप पढ़ चुके हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? पीएलसी। पीएलसी पढ़ी थी मार्केटिंग मैनेजमेंट में। पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो वहां पे चलिए थोड़ा सा बताती हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने देखा था ना, एक प्रोडक्ट होती है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। पहला इंट्रोडक्शन फेज, फिर ग्रोथ आती है, फिर मेच्योरिटी आती है और उसके बाद डिक्लाइन आता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी कह लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट की चलिए बात हो रही है, तो उसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, किसी भी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो कॉन्टिन्यूअस राइजिंग या कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग की अगर मैं बात करूं, या कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग नहीं होती है। किसी भी इकोनॉमी की जो सॉरी किसी भी इकोनॉमी की, हाँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इट इज समथिंग इन साइकिल, वो साइकिल में होती है। ठीक है, वो राइजिंग फॉलिंग ऐसी होती है, तो उसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। ठीक है, कि ये साइकिल के फॉर्म में अप डाउन ऐसा होता रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, तो वही क्या है, बिजनेस साइकिल। डिटेल भी हम समझेंगे, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो कॉन्टिन्यूअस राइजिंग की बढ़ी रही है, तब से बढ़ी रही है इकोनॉमी, ठीक है, या फॉल ही हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, राइज कर रही होती है या फॉल कर रही होती है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आज है 24 दिसंबर। ठीक है, आज सैटरडे है, आज 24 दिसंबर है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 3 दिन की स्टॉक मार्केट की बात करें, तो कल तो हमारा मार्केट 980 पॉइंट, सेंसेक्स जो था 980 पॉइंट फॉलो के बंद हुआ है। ठीक है, कुछ कोरोना की न्यूज़ के कारण, ठीक है, और कुछ वॉर का तो चल ही रहा है इफेक्ट, तो उसके कारण पिछले 3 दिन से मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो ये क्या है, ठीक है, इस समय मार्केट थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, फिर ठीक है, फिर कुछ रिकवरी आएगी, अगर कोरोना के केसेस इंडिया में नहीं बढ़े तो फिर से मार्केट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, देयर इज एन अप एंड डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर नीचे होती रहती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली राइजिंग भी नहीं होती है और फॉलिंग भी नहीं होती है। ठीक है, ये एक साइकिल के फॉर्म में ऐसे ऐसे होता रहता है। तो दिस इज बिजनेस साइकिल, यही बिजनेस साइकिल है। अब मैं आपको, ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया, अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है, इट्स अ बूम इन वन पीरियड एंड स्लम इन अनदर पीरियड। ठीक है, बूम मतलब उछाल। ठीक है, जब एक बूम आता है, बूम इन वन पीरियड यानी एक ड्यूरेशन में तो इकोनॉमी में बूम आ रहा है, एक उछाल है, प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, एंड दूसरे पीरियड में क्या है, स्लम है। स्लम मतलब मंदी, स्लम मतलब है मंदी। दूसरे पीरियड में मंदी आ गई तो इसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल। एक साइकिल के फॉर्म में, एक पीरियड में उछाल और दूसरे पीरियड में मंदी, ऐसे करके हमारी इकोनॉमी ऐसे चलती जाती है। एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फीचर, ये एक कॉन्टिन्यूअस फीचर है, यानी ये चलता जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इसमें बिजनेस साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस फीचर है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ऐसे रहा, उसके बाद इकोनॉमी बढ़ती गई ऊपर जाती गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, राइज है तो फॉल होना है, फॉल है तो राइज, रिकवरी होनी ही है। ठीक है, टाइम जरूर लग सकता है बट रिकवरी होनी ही है। आपने जब 2020 में जब कोरोना पहली बार आया था, तब आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट कितना फॉल कर गया था, लेकिन देखिए रिकवरी हुई ना। रिकवरी 2 साल में, 2022 में मार्केट बहुत बढ़िया हो गई। ठीक है, स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। स्टॉक मार्केट मतलब बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अपने पीक पर थी, हाई बनाया मार्केट ने, 2020 में मार्केट ने अपना हाई बनाया, लेकिन अभी फिर से कोरोना की न्यूज़ आ रही है, तो फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ना कॉन्टिन्यूअस राइज करती है ना कॉन्टिन्यूअस फॉल करती है। मार्केट या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलवेज मूव्स इन साइकिल, ये साइकिल में मूव करती है। एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फीचर, चलता रहता है ये। ठीक है, तो यही है। तो इकोनॉमिक, यही देखिए मैं लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एसेंशियली कॉन्टिन्यूअस फीचर ऑफ द इकोनॉमिक environment of the country।
ठीक है। अब सवाल ये आता है कि नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों जरूरी है आपके लिए टॉपिक समझना, बिजनेस साइकिल समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप में से ही काफी लोग आगे चल के अपने बिजनेस डालेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, छोटा बिजनेस डालेंगे, फिर आगे चल के वो बिजनेस ग्रो होगा आप में से ही। ठीक है, काफी लोग शुरू करेंगे ना। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप जो भी अपने बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेस साइकिल है इट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस डिसीजन, ये बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, नो डाउट इन्फ्लुएंस करता ही है। देखिए, जब हमारी इकॉनमी प्रॉस्पेरिटी फेज में होती है, बहुत बढ़िया चल रहा होता है, ठीक है, जो अभी तक चल ही रहा था बहुत बढ़िया चलता है, तो क्या होता है, डिमांड उस समय बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के पास पैसा रहता है, लोग डिमांड करते हैं, सेलिंग बढ़िया होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर थोड़ा सा डिप्रेशन फेज, थोड़ा सा मार्केट जब फॉल कर रहा होता है तो क्या होता है, जैसे कोरोना टाइम 2020 की अगर मैं बात करूं, तो उस समय क्या क्या था, लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों की जॉब जा रही थी, यानी पैसा कम था, एम्प्लॉयमेंट कम था, तो यानी अल्टीमेटली डिमांड कम होगी। ठीक है, आउटपुट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो यानी ये जो एक बिजनेस साइकिल है ना, समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस डिसीजन। जो बिजनेस डिसीजन होते हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एंड आगे क्या ट्रेंड रहेगा, फ्यूचर बिजनेस का क्या ट्रेंड रहेगा, ये भी समझने में हेल्प मिलती है अगर आप बिजनेस साइकिल समझ रहे हैं तो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें लॉन्ग टर्म, तो ठीक है, अभी 3 दिन से मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन आगे चल के हमें पता है रिकवर होगा। ठीक है, तो वही है, आगे फ्यूचर के बारे में भी जानने को मिलता है बिजनेस साइकिल से। ठीक है, इकॉनमी अभी बिजनेस साइकिल के किस फेज में है, किस कंट्री की इकॉनमी किस फेज में है। ठीक है, हर कंट्री की अलग इकॉनमी, ठीक है, उनकी इकॉनमी किस फेज में है। हमारी इकॉनमी तो सुपर, मतलब इंडिया की इकॉनमी की बात करूं तो वो सुपर्ब चल रही है। ठीक है, इवन 2022 में स्टॉक मार्केट ने अपना हाई टच किया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बिजनेस साइकिल को समझना कि हमारी इकॉनमी जो है बिजनेस साइकिल के किस फेज में है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस साइकिल है इट इन्फ्लुएंसेस, इट हाईली इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस डिसीजन। ये बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और आगे का जो ट्रेंड है, फ्यूचर बिजनेस का जो ट्रेंड है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको फेजेस के बारे में, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल का समझ में आ गया ना, ये जो अपवर्ड, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊं बताऊंगी। ठीक है, अभी डायग्राम भी आ रहा है, और एक चीज है, डायग्राम बनाना मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, आपने लिखा थोड़ा कम है, लेकिन डायग्राम अगर प्रॉपरली बना दिया है तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि डायग्राम वही बना सकता है जिसको पूरा समझ में आ रहा है कौन कौन से फेजेस हैं, कौन सा फेज किस जगह पे है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी डायग्राम। तो हमें समझ में आ गया बिजनेस साइकिल क्या है, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, किस चीजों में, आउटपुट में। ठीक है, ये जो किसी भी इकोनॉमी में जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी रोजगार, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, जो सेल है, जो प्रॉफिट है, बैंक जो क्रेडिट दे रही है, होलसेल एंड रिटेल प्राइस है, पर कैपिटा आउटपुट है, इन सब में जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इन सब में जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, वही क्रिएट करता है डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि फेजेस आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल तो ठीक है, ये साइकिल है, ठीक है, बट इसमें फेजेस की बात कहाँ से हो रही है? तो यही, ये जो इन सारे फैक्टर्स में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, डिमांड में, सप्लाई में, प्रॉफिट में, बैंक क्रेडिट में, इन सब में जो राइज एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, वही क्रिएट करता है डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक, और अगर फेजेस की बात करूं तो मोटा मोटा देयर आर 2 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। मोटा मोटा 2 फेजेस होते हैं, कौन से? एक होता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, संपन्नता। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एक है, प्रॉस्पेरिटी, और दूसरा क्या है, डिप्रेशन, मंदी। ठीक है, तो मेन जो है देयर आर 2 फेजेस, 2 ही फेज है, लेकिन इन 2 फेजेस में बहुत सारे क्या, 5 इंटरमीडिएरी फेजेस होते हैं, और इन्हीं 5 फेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला फेज क्या है, एक्सपेंशन, उसके बाद पीक आता है। ठीक है, पीक ऑफ बूम, बूम का यानी उछाल का पीक आता है, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट आता है। उसके बाद रिसेशन आता है। उसके बाद ट्रफ, ट्रफ यानी बॉटम पॉइंट होता है, डिप्रेशन का बॉटम पॉइंट होता है ट्रफ। उसके बाद आती है रिकवरी। ठीक है, तो ये 5 फेसेस हैं बिजनेस साइकिल के, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट चलिए पहले मैं आपको जो 2 फेजेस हैं बताया ना, 2 बेसिक फेजेस हैं, एक है प्रॉस्पेरिटी और एक है डिप्रेशन, ये 2 बेसिक फेज हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। ठीक है, तो
प्रॉस्पेरिटी वो फेज होता है, वो फेज यानी वो पीरियड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो पीरियड होता है प्रॉस्पेरिटी जिस समय क्या होता है, लार्जर अपॉर्चुनिटी, जिस समय अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है इन्वेस्टमेंट की, एम्प्लॉयमेंट खूब बढ़िया हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट खूब होता है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, प्रोडक्शन होगा, आउटपुट आएगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो बेसिकली बिजनेस खूब प्रमोट हो रहे होते हैं, तो दैट फेज इज प्रॉस्पेरिटी फेज। ये फेज, ये ड्यूरेशन प्रॉस्पेरिटी ड्यूरेशन होता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन वो ड्यूरेशन होता है जिस समय बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है, तो दैट इज डिप्रेशन, वो डिप्रेशन फेज है। और एक अच्छा, एक रेशनल एंटरप्रेन्योर जो है वो एनालाइज करता है, जो रेशनल, एक समझदार जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, यानी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें कौन सा फेज चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी का चल रहा है कि डिप्रेशन का चल रहा है, या पीक आ गया है या ट्रफ है, क्या फेज है, इसको प्रॉपरली एनालाइज करता है और फिर अपने जो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन है वो लेता है, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये बिजनेस साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस हैं जानना जरूरी है, ठीक। एंड अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड बाय, ये जो इकोनॉमी में अप एंड डाउन हो रहा है ये बेसिकली किन फैक्टर्स को देख के पता चलेगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस है, बैंक क्रेडिट है, वेजेस है, प्रॉफिट है, सेल है, डिमांड है, इन सारे फैक्टर्स में जो अप्स एंड डाउन्स होता है इट क्रिएट द फेजेस, ठीक। तो ये 5 फेजेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, 5 फेजेस के नाम बता चुकी हूँ, अब जरा डायग्राम समझते हैं। एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे टाइम, वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे ग्रोथ रेट, ठीक है, ये शो कर रहा है ग्रोथ रेट और ये शो कर रहा है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, विद द लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी पहले एक्सपेंशन फेज आया, ठीक है, ये देखिए ये पहले एक्सपेंशन फेज है, फिर ये क्या आया, ये आया पीक, ठीक। अच्छा पहले मैं लाइन के बारे में बता देती हूँ, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, ये जो लाइन है दिस इज स्टीडी ग्रोथ लाइन, ये एक स्टीडी यानी कांस्टेंट ग्रोथ लाइन है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो बिजनेस साइकिल। अगर कोई साइकिल नहीं है, ये तो साइकिल है ना, अप्स एंड डाउन्स, ये साइकिल है, अगर कोई साइकिल नहीं है तो इकोनॉमी स्टीडी ग्रोथ से बढ़ रही है। और ये जो लाइन है ना, दिस लाइन जिसपे मैं मार्क कर रही हूँ, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइकिल, ठीक, ये हो गया लाइन ऑफ साइकिल और ये है स्टीडी ग्रोथ रेट, ठीक। अभी खैर मैं डिटेल में एक एक स्टेप बताऊंगी। फिर ये एक्सपेंशन हुआ, फिर पीक पे पहुंचा, उसके बाद रिसेशन हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे गया ट्रफ, ट्रफ मतलब बॉटम पॉइंट, और उसके बाद हुई रिकवरी, ठीक है। जब लाइन ऑफ साइकिल स्टीडी ग्रोथ लाइन के ऊपर होता है, समझ में आ रहा है, ये है लाइन ऑफ साइकिल, लाइन ऑफ साइकिल, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जब ये लाइन ऑफ साइकिल, ये लाइन ऑफ साइकिल, जब ये स्टीडी ग्रोथ लाइन, स्टीडी ग्रोथ लाइन यानी ये, जब ये स्टीडी ग्रोथ लाइन के ऊपर होता है तो उस फेज को कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक। और जब ये लाइन ऑफ साइकिल स्टीडी ग्रोथ रेट के नीचे होता है तो इस फेज को क्या कहते हैं, डिप्रेशन। तो ये है प्रॉस्पेरिटी, ये है प्रॉस्पेरिटी और ये क्या है, डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ स्टीडी ग्रोथ लाइन क्या होती है। तो स्टीडी ग्रोथ लाइन क्या है, इट शोज द ग्रोथ, देखिए मैंने लिखा है इट शोज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये जो स्टीडी ग्रोथ लाइन है ये है, स्टीडी ग्रोथ लाइन क्या है, ये है कांस्टेंट ग्रोथ लाइन। तो ये शो करता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ किस किस तरीके से हो रही है, ये शो करता है व्हेन देयर इज नो बिजनेस साइकिल, जब कोई साइकिल नहीं है, जब कोई लाइन ऑफ साइकिल नहीं है, नो बिजनेस साइकिल, ठीक है, जब कोई साइकिल नहीं है तो कोई भी इकोनॉमी जो है कैसे ग्रो कर रही है ये स्टीडी ग्रोथ लाइन शो करता है, ठीक है। और जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको कैसे शो किया जाता है, तो डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर शोन बाय लाइन ऑफ साइकिल। ये जो लाइन ऑफ साइकिल है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ये जो लाइन ऑफ साइकिल है इट शोज द डिफरेंट फेजेस, ये जो लाइन ऑफ साइकिल है इट शोज द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ साइकिल है इट मूव्स द अप एंड डाउन ऑफ स्टीडी ग्रोथ लाइन, ये जो लाइन ऑफ साइकिल है ये ऊपर और नीचे ऐसे करके मूव करती है स्टीडी ग्रोथ लाइन के, ठीक है। जब लाइन ऑफ साइकिल ऊपर जाती है, ये जो लाइन ऑफ साइकिल है जब ऊपर जाती है इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ साइकिल है ये जब ऊपर जाती है तो इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द ये बिगनिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी फेज। जब लाइन ऑफ साइकिल स्टीडी ग्रोथ लाइन के ऊपर जाती है तो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी फेज, और लाइन ऑफ साइकिल नीचे आती है स्टीडी ग्रोथ लाइन के तो वो फेज क्या होता है, डिप्रेशन फेज, ठीक। तो समझ में आ गया, स्टीडी ग्रोथ लाइन आपको समझ में आ गया होगा और लाइन ऑफ साइकिल समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे ये जो 5 फेजेस है डिटेल में। चलिए सबसे पहला फेज क्या है, एक्सपेंशन फेज, यानी अब हम केवल एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है, ये जो एक्सपेंशन फेज है इसकी बात करते हैं, ठीक है। और जब इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है ये भी आप लिखेंगे,
एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा। तो पहला फेज क्या है, एक्सपेंशन फेज, यानी केवल इस फेज की हम बात करें। तो एक्सपेंशन फेज क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन यानी इस समय एक्सपेंड हो रही है सारी चीजें, हर चीज बढ़ रही है। क्या क्या बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। बैंक क्रेडिट दे रहा है ज्यादा से ज्यादा, होलसेल एंड रिटेल प्राइस बढ़ रहा है, पर कैपिटा आउटपुट बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेंशन फेज, सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी हो रही है इसमें, देखिए प्रॉस्पेरिटी का ही पार्ट है ना, प्रॉस्पेरिटी का, तो सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है, तो दिस इज एक्सपेंशन फेज, ठीक है। अब ये एक्सपेंड होता जाएगा एंड इट रीचेज द पीक, पीक यानी टॉप मोस्ट पॉइंट, इट रीचेज द पीक। तो ग्रोथ रेट इवेंचुअली, ये एक्सपेंशन में हर चीज बढ़ती जाएगी, काफी ग्रो होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ रेट इवेंचुअली क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये जो ग्रोथ रेट है स्टॉप हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और फिर फाइनली क्या पहुंचेगा, पीक। पीक मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, प्रॉस्पेरिटी का टॉप मोस्ट पॉइंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपने एक मेच्योरिटी फेज पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, और फिर यहाँ पे क्या आता था, मेच्योरिटी आता था ना। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, पीक आ रहा है, पीक होगा ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, पीक आया, तो वही पीक जो है सेकंड फेज है, ये पीक, ठीक है। ये दिस इज पीक, ये दिस इज द सेकंड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो पीक पे क्या होता है, पीक पे देयर इज अ स्लैकिंग इन द एक्सपेंशन रेट, ये जो एक्सपेंशन रेट है, अब एक्सपेंशन अब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड ऑफ द एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। अब ये बताता है कि आगे पीक के बाद हमेशा डाउनफॉल आता ही है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी बताए ना, हमेशा राइजिंग नहीं रहती, राइज करके एक टॉप मोस्ट पॉइंट अचीव करती है, उसके बाद डाउन आती ही है, ठीक है। तो वही है, पीक क्या बताता है, इट फोरटेल्स, ये बताता है कि डाउनवर्ड स्लाइड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम पीक। अब पीक से क्या होगा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी अब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है, अब यहाँ से फॉल होगा। तो दिस इज द सेकेंड फेज। एक्सपेंशन क्या है, फर्स्ट फेज, दूसरा क्या है, पीक, ठीक। चलिए अब तीसरे फेज, तीसरा फेज कौन सा है, डायग्राम में देख के बताइए, रिसेशन। चलिए अब रिसेशन की बात करते हैं। तीसरा फेज क्या है, रिसेशन, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो फेज है रिसेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इस फेज में क्या होता है, देयर इज अ डाउनवर्ड स्लाइड इन द ग्रोथ रेट। अब रिसेशन में क्या होता है, ये वाला जो फेज है, अब जो है ग्रोथ रेट क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, घटना शुरू हुआ, ठीक है। रैपिड एंड स्टीडी रेट से ये घटना शुरू हुआ, और घट रहा है, क्या घट रहा है, आउटपुट घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, सेल घट रही है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, लोग का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज रिसेशन, ये रिसेशन है, 2008 का रिसेशन अगर आपको याद हो, ठीक है। तो दिस इज रिसेशन, ये रिसेशन है, ठीक। इस समय क्या रहता है, ग्रोथ रेट स्टिल रिमेन above द स्टीडी ग्रोथ लाइन। पर रिसेशन में क्या होता है, ये जो ग्रोथ रेट है, ये जो ग्रोथ रेट है, ये फिर भी, या कह लीजिए जो लाइन ऑफ साइकिल है, ये क्या है, स्टीडी ग्रोथ रेट से क्या है, ऊपर रहती है, यानी ये प्रॉस्पेरिटी के ही फेज में है। प्रॉस्पेरिटी के फेज में ही रिसेशन है, इस समय ग्रोथ कम होना शुरू होती है, ठीक है, बट स्टिल वो जो मेन फेज है वो प्रॉस्पेरिटी है, और जो लाइन ऑफ साइकिल है वो क्या है, स्टीडी ग्रोथ रेट के ऊपर होगी, ठीक। तो ये हो गया तीसरा फेज। चौथा फेज बताइए कौन सा है, चौथा फेज है ये ट्रफ, ट्रफ मतलब बॉटम पॉइंट। अब रिसेशन होगा, ठीक है, अगर फिर क्या है, इकोनॉमी, ये जो ग्रोथ रेट है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर फाइनली जो है बॉटम पॉइंट जो है, जो चौथा फेज है ट्रफ, वो वहां पे पहुंचेगा, ठीक है। चलिए ट्रफ और रिकवरी बच रहा है, ठीक है, अभी हमें चौथा और पांचवा फेज डिस्कस करना है, वो बच रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल, अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास मैं वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनाई हुई है, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा एक और चैनल है पूजा सिंह के नाम से, ठीक है, जिसपे भी मैं कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस करती हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल है पूजा सिंह, और पहला चैनल तो आप जान ही रहे हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास। दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं फोर्थ जो फेज है बिजनेस साइकिल का, दैट इज ट्रफ, उसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रफ क्या है, इट इज़ अ बॉटम ऑफ डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन वाला ये जो फेज है, इसका जो बॉटम है ना, दैट इज ट्रफ,
ठीक है। 2008 में वही डिप्रेशन तो आया था, फिर अपना लोएस्ट पॉइंट पे इकॉनमी पहुंची थी, डिप्रेशन के लोएस्ट पॉइंट पे, ट्रफ पे पहुंची थी, बट वहां से बढ़िया रिकवर की। ठीक है। तो ये ट्रफ क्या होता है, व्हेन द ग्रोथ रेट गोज बिलो द स्टीडी ग्रोथ लाइन। ठीक है, ये है स्टीडी ग्रोथ लाइन। ठीक है, जब ग्रोथ रेट स्टीडी ग्रोथ लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है, जब ग्रोथ रेट स्टीडी ग्रोथ लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। डिप्रेशन कब शुरू होता है, बताइए, डिप्रेशन कब शुरू होता है, जब ग्रोथ रेट कम हो जाए, किससे कम हो जाए, स्टीडी ग्रोथ लाइन से। ये है स्टीडी ग्रोथ लाइन। ठीक है, जब ग्रोथ रेट स्टीडी ग्रोथ लाइन से कम हो जाए तो कौन सा फेज आता है, डिप्रेशन फेज। ठीक है, डिप्रेशन कब बिगिन होता है, कब शुरू होता है, जब ग्रोथ रेट क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ग्रोथ रेट जब निगेटिव हो जाए तो डिप्रेशन का फेज शुरू होता है। ठीक है, उस समय क्या होगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, डिमांड, सेल, प्रॉफिट, सब कुछ क्या होगा, डिक्लाइन, घटना शुरू हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, और ट्रफ क्या होता है, ट्रफ वो फेज होता है, ठीक है, इन विच डाउनवर्ड ट्रेंड इन द इकोनॉमी स्लो डाउन। अब ट्रफ वो फेज होता है जिस फेज में क्या होता है, देखिए यहाँ से इकोनॉमी क्या होती, फॉल होती गई, ग्रोथ रेट घटता गया घटता गया घटता गया। ट्रफ क्या है, बॉटम पॉइंट। जैसे पीक क्या था, हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे ट्रफ क्या है, बॉटम पॉइंट। इस पॉइंट पे आके क्या होता है, ग्रोथ फॉल कर रही है, लेकिन अब जो स्लो डाउन हो रही है ग्रोथ, वो स्टॉप हो जाती है, इवेंचुअली इट स्टॉप। ठीक है, ट्रफ क्या है, ट्रफ वो फेज है जहाँ पे ठीक है, यहाँ से ग्रोथ फॉल हो रही है, फॉल हो रही है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुकेगी भी तो ट्रफ वो फेज है जिसपे क्या होता है, ये जो क्या लीजिए, जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, इट स्टॉप्स, वो स्टॉप हो जाता है, और फिर ट्रफ से शुरू होती है क्या, अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ से शुरू होती है रिकवरी। ठीक है, देखिए किसी मार्केट के भी गिरने की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही तो गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो वही जो लोएस्ट पॉइंट है ना, दैट इज ट्रफ, जहाँ पे जाके ये जो डाउनवर्ड फॉल है वो स्टॉप हो जाता है, और यहाँ से शुरू होती है, देखिए लिखा है ना, वंस अगेन रजिस्टर एंड अपवर्ड मूवमेंट विद टाइम। यानी ट्रफ वो फेज है जहाँ पे जाके ये जो डाउनवर्ड फॉल था ये रुकता है, और फिर यहाँ से रजिस्टर करता है एक अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से रिकवरी शुरू होती है, तो वही रिकवरी क्या है, पांचवा फेज रिकवरी। ये देखिए, यही दिस इज रिकवरी, दिस इज फिफ्थ फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, रिकवरी शुरू होती है। तो रिकवरी क्या है, जब इकोनॉमी रजिस्टर करती है कॉन्टिन्यूअस एंड रैपिड अपवर्ड ट्रेंड, जब बॉटम छूने के बाद अब रिकवरी, यानी जब कॉन्टिन्यूअस रैपिड अपवर्ड ट्रेंड शुरू होता है ना, ठीक है, जिसमें वही चीजें, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स, डिमांड, प्रॉफिट, सब बढ़ता जाता है ना, तो दैट फेज इज कॉल्ड रिकवरी फेज। इसी फेज को क्या कहते हैं, रिकवरी फेज। ठीक है, लेकिन रिकवरी में क्या होता है, दिस ग्रोथ रेट इज स्टिल बिलो द स्टीडी ग्रोथ रेट। ये देखिए, ये है स्टीडी ग्रोथ रेट, और रिकवरी फेज में क्या होता है, ये जो ग्रोथ रेट हो रही है ये अभी भी क्या है, स्टीडी ग्रोथ से क्या है, कम है। ठीक है, और जब ये ग्रोथ रेट स्टीडी ग्रोथ रेट से ऊपर हो जाए ना, तो फिर से आ गया एक्सपेंशन। ठीक है, जब तक ये ग्रोथ रेट स्टीडी स्टीडी ग्रोथ रेट ये है, ठीक है, जब ये ग्रोथ रेट स्टीडी ग्रोथ रेट से नीचे है तो क्या हो रहा है, रिकवरी, और जब ये इसके ऊपर पहुंच जाए तो फिर से आ गया एक्सपेंशन। ठीक है, तो वही है, व्हेन द ग्रोथ रेट क्रॉसेस द स्टीडी व्हेन द ग्रोथ रेट क्रॉसेस द लाइन ऑफ स्टीडी ग्रोथ रेट। ठीक है, जब ये ग्रोथ रेट क्रॉस कर जाता है, लाइन ऑफ स्टीडी ग्रोथ रेट को क्रॉस कर जाता है, तो फिर से इकोनॉमी किस में एंटर हो जाती है, एक्सपेंशन फेज में, प्रॉस्पेरिटी फेज में एंटर हो जाती है। तो यही साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ठीक, समझ में आ गया। तो 5 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। फेजेस पूछे जाएं तो बेसिक 2 फेजेस होते हैं, कौन से, एक होता है प्रॉस्पेरिटी, एक होता है डिप्रेशन। और इंटरमीडिएरी फेजेस 5 होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है पीक, एक होता है रिसेशन, एक होता है ट्रफ, चौथा होता है ट्रफ, पांचवा होता है रिकवरी। ठीक है, और यही साइकिल फिर चलती जाती है। ठीक, तो कितना इजी है ना बिजनेस साइकिल, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसे करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।